अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम ब्लैक चने बनाएंगे, जिसके लिए हम 1.5 पाव ब्लैक चने ओवरनाइट भिगो देंगे। सो आप देख सकते हैं ये भिगोए हुए चने हैं ओवरनाइट। अब हम इसमें 3-4 kg पानी ऐड करेंगे। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अब हम इसमें 3 प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा जाते हैं जी। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए ऑलमोस्ट सारे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें कुटी हुई धड़ा मिर्च 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। अब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे जी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, बारीक चॉप किए हुए 2 टमाटर ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़, अब हम इसमें एक धो के आलू ऐड करेंगे। इससे इसकी ग्रेवी, इसका शोरबा गाढ़ा हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है जी। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, कुटी हुई 10 हरी मिर्चें। अब हम इसे वेट लगा देंगे 20-25 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं हमारे चने गल चुके हैं, हमने शोरबा अलहदा कर दिया है। हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से जी। मैं आपको यहाँ स्टेज पे दिखाती हूँ कि चने देखे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे, घी, आप घी या ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसकी बुनाई करेंगे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से, कि इनके प्याज जो हैं वो मिक्स हो जाएं। यहाँ पे इसकी बुनाई हो चुकी है। स्टेज पे हम इसमें दही ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसकी बुनाई करेंगे जी। इसकी बुनाई हो चुकी है। सो अब हम इसमें जो इसकी यखनी थी वो ऐड कर देंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे जी। अब जो हमने आलू लिया था उसको कूट लेंगे, क्योंकि वो भी उसके साथ थोड़े से चने ऐड करेंगे जी। अब हम वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे चने रेडी हो चुके हैं। ये देखें इसकी फाइनल लुक जी। आप इसे इसके साथ खीरे के साथ भी ले सकते हैं, पुदीने वाली चटनी के साथ भी ले सकते हैं, आप अचार के साथ भी ले सकते हैं। ये एक बेस्ट कॉम्बो है चने का। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखना, बाय।